Students, now in the third part we'll be doing determining the efficiency through number of comparisons. Now इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक लिस्ट ले ली है. अब ये लिस्ट आप देख रहे हैं 72, 83, 85, 90, 97, 99 एंड 103. अब क्वेश्चन क्या है कि हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो एलिमेंट है 83 इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है, और जो आइटम है 99 इज़ दिस विद इन द लिस्ट और नॉट. अब इसके लिए हमारे पास मतलब इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम हमारे पास दो मेथड्स हैं. पहला है लीनियर सर्च, दूसरा है बाइनरी सर्च. तो अब हम सबसे पहला मेथड जो है दैट इज़ लीनियर सर्च उसको देखते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व द प्रोग्राम. नाउ इसमें हम प्रोग्रामिंग सेक्शन की तरफ मूव करते हैं. ये आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग है. यहाँ पर हमने लिस्ट ले ली 72, 83, 85, 90, 97 और 199 एंड 103. नेक्स्ट सर्च हमें क्या करना है, 83 सर्च करना है. फॉर आई इन लिस्ट अब हम सर्च करते हैं. अगर आइटम यानी कि अब इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है कि हर एक आइटम को हम मैच कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर आप देखिए फाउंड इजिकल टू 0 हमें एक इनिशियल वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रखी है. इस वैल्यू का मतलब सिर्फ तभी ये वाली जो वैल्यू है यूज़ में आती है जब एलिमेंट जो आप सर्च करना चाहते हैं वो इस लिस्ट के अंदर अगर नहीं है, सिर्फ तभी हम फाउंड का इस्तेमाल करेंगे. अब हमें सर्च क्या करना है, 83 सर्च करना है. अब हम अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं. फॉर आई इन लिस्ट अब सबसे पहले हमने लिया फॉर आई इन लिस्ट. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले फॉर आई इन लिस्ट का मतलब है सबसे पहले मुझे सबसे पहले वाला आइटम जो है वो एक्सेस होगा, तो दैट इज़ 72. अब मैंने जो अपना सबसे पहले वाला आइटम है वो मैंने सर्च के साथ मैच किया, लेकिन जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो ये कंपैरिजन नहीं हो पाया, इसलिए इफ़ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. तो फिर अब कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट इज़ यहाँ पर इफ़ के बाद एल्स नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं होगा. सिंपल. और हम सीधा फॉर आई इन लिस्ट की तरफ मूव करेंगे अगेन. अब इसके बाद जो एलिमेंट है दैट इज़ 83 फॉर आई इन लिस्ट. अब हम आई इन लिस्ट का मतलब है सबसे पहले हमने सबसे पहली वाली एलिमेंट ली, अब हमने सेकेंड वाली जो एलिमेंट है वो ली फॉर आई इन लिस्ट. नाउ दिस इज़ द सेकेंड एलिमेंट. वो कौन सी एलिमेंट है हमारी, 83. हम सर्च क्या करना चाहते हैं, 83. तो इफ़ आई इज़ इक्वल टू सर्च, यानी कि हाँ 83 जो है वो 83 के बराबर ही है. अब हमने क्या बोला है, प्रिंट एलिमेंट फाउंड, और फाउंड इज़ इक्वल टू 1 और फिर ब्रेक. मतलब ब्रेक इसलिए है ताकि अब प्रोग्राम आगे ना बढ़े, क्योंकि हमें हमारा रिज़ल्ट जो भी हमें ढूंढना था वो हमें आउटपुट उसका करस्पॉन्डिंगली मिल चुका है. तो हमने लिया फॉर आई इफ़ आई इज़ इक्वल टू सर्च, यानी कि अब मैं सर्च क्या करना चाहती हूँ, मैं सर्च करना चाहती हूँ 83, और आई की वैल्यू कितनी है, अगेन 83, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट फाउंड हो गई है. तो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि हाँ भाई एलिमेंट जो है वो मिल चुकी है, और फाउंड की वैल्यू हम बदल देते हैं और 1 कर देते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं. मतलब प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया. नाउ नेक्स्ट इज़, अब इसमें इस कोडिंग का क्या मतलब है ये नहीं समझ में आ रहा. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. अब मान लीजिए आपने लिया 85. अब आपने लिखा फॉर आई इन लिस्ट, यानी कि ये दोनों एक्सेस हो चुके हैं. अब आपका जो है आइटम आएगा 85. अब दोबारा से आप देखेंगे आई इज़ इक्वल टू सर्च, क्या 85 83 के बराबर है, हाँ नहीं है, यानी कि ये इफ़ कंडीशन तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी. नेक्स्ट इज़, लेकिन फ़िलहाल हमारी लूप जो है वो चल रही है, तो जब तक हमारी लूप ख़त्म नहीं हो जाती हमारा कर्सर यहाँ तक नहीं आ पाएगा. नाउ वी मूव टूवर्ड्स 85, तो उसमें भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई. नेक्स्ट इज़ आई मूव टू 90, ये भी नहीं, 97 भी नहीं, 99 भी नहीं एंड 103 भी नहीं, क्योंकि मेरे पास व्हाट आई नीड टू सर्च इज़ 83, और मेरे पास आप एलिमेंट जो दे रहे हैं दैट इज़ 72. नाउ 83 अगर हम हटा देते हैं, 85, 90, 97, 99 और 103, जब हमारी लिस्ट पूरी लिस्ट की आइटम्स जो हैं वो एक्सेस हो गई हैं, अब हमारे पास लिस्ट में कोई आइटम नहीं है.
तो अब ये फॉर लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो फॉर लूप है वो आपकी अब फिनिश हो जाएगी। अब हम सिंपल यहाँ आते हैं, इफ फाउंड इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए जैसे आपका 83 आया था और यहाँ पर जो एलिमेंट है हाँ ये मैच हो गई थी, तो फाउंड की वैल्यू 1 हो गई थी। यानी कि फाउंड की वैल्यू 1 कब होगी? जब आपकी कोई एलिमेंट मैच हो जाएगी तो फाउंड की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट आपकी मैच ही नहीं करी तो इस केस में फाउंड की वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है अगर आपकी एलिमेंट मैच कर जाती है तो फाउंड की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर आपकी कोई एलिमेंट मैच नहीं करती है तो फाउंड की वैल्यू 0 ही रहेगी। लाइक वाइज यहाँ पे जो फाउंड की वैल्यू है वो, अगर आप मान लीजिए आप 103 जो है अगर आप एलिमेंट पर हैं तो हाँ ये इफ़ कंडीशन मैच नहीं करेगी। फॉर लूप भी ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है। इसके बाद विल राइट इफ़ फाउंड इज इक्वल टू 0। अगर फाउंड की वैल्यू जो है वो 0 है तो, और फाउंड की वैल्यू 0 कब होगी? तभी होगी जब ये एलिमेंट आपको जो है, आप जो एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं, अगर आपको लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट मिल जाती है तो फाउंड की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। जो फाउंड की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। नाउ अगर आप 103 लेते हैं तो इस केस में जो फाउंड की वैल्यू है दैट इज़ 83, और हम किस एलिमेंट पर हैं? वी आर इन 103। तो एलिमेंट जो है वो मैच नहीं हुई। जब एलिमेंट मैच नहीं हुई तो जो फाउंड की वैल्यू है वो 0 ही रह गई। यानी कि अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ फाउंड इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए फाउंड की वैल्यू 0 ही रह गई तब हम देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड, तो एलिमेंट जो है वो हमें नहीं मिला। तो प्रोग्रामिंग वाइज तो ये मेथड बहुत सिंपल है लीनियर सर्च का। सिंपल हमें क्या करना है, हमें लिस्ट लेनी है और लिस्ट का हर एक आइटम जो है सर्च वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है जो कि ढूंढना चाहता है कि हाँ भाई ये वाला पर्टिकुलर रोल नंबर इस लिस्ट में है या नहीं है, या ये वाला पर्टिकुलर आइटम इस लिस्ट में है या नहीं है, इसके लिए हमने एक सर्च वेरिएबल बनाया था। अगर आपको एलिमेंट मिल जाती है, यानी कि लिस्ट के अंदर जो आप एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं, अगर आपको वो लिस्ट के अंदर मिल जाती है तो फिर आप फाउंड की वैल्यू 1 करेंगे। अगर आपको एलिमेंट जो है वो लिस्ट के अंदर नहीं मिलती है, आप इन दैट केस जब फॉर लूप पूरी बंद हो जाएगी तो आप कहेंगे फाउंड इज इक्वल टू 0, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो जो एलिमेंट है वो हमने फाइंड नहीं की है। तो लेकिन अभी टुवर्ड्स व्हेन यू टॉक अबाउट दी प्रोग्रामिंग, तो हाँ हमें ये लग रहा है कि अरे इसकी प्रोग्रामिंग तो बहुत अच्छी है, यानी कि लीनियर सर्च की जो प्रोग्रामिंग है दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसमें सिंपल सी प्रोग्रामिंग है, कुछ टिपिकल भी नहीं है ना। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? ये तो बहुत छोटी सी लिस्ट है जो हमने बनाई है, लेकिन अगर आपको ऐसी लिस्ट कोई बनानी हो जिसमें 2000 बच्चे हों, उस केस में हम क्या करेंगे? नाउ दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि अगर मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 20,000 या 30,000 रिकॉर्ड हो, तो आप हर एक रिकॉर्ड के साथ उस एलिमेंट को मैच करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम एक और हमारे पास ऑप्शन है बाइनरी सर्च। तो नेक्स्ट हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ बाइनरी सर्च। लेकिन अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि लीनियर लिस्ट का हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 1000 एलिमेंट्स हैं और आप जो आइटम ढूंढना चाहते हैं वो 798 पोजीशन पर है, यानी कि इतने सारे आप रिकॉर्ड्स को कंपेयर करेंगे तभी आप इस रिकॉर्ड तक पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद ही आपका कंपैरिजन हो सकेगा। यानी कि जहां पर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे लीनियर सर्च जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। और सक्सेसफुल क्यों नहीं है लीनियर सर्च? क्योंकि इसमें कंपैरिजन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, और डाटा जो है वो या तो ऐसा भी नहीं है कि भाई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो। जो डाटा है वो किसी भी ऑर्डर में जो है वो इंसर्ट हो जाता है लिस्ट के अंदर, और फिर हम कंपैरिजन जो है वो करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर जो ये लिखा है फॉर आई इन लिस्ट, और इफ़ आई इज इक्वल टू सर्च, तो एलिमेंट जो है वो फाउंड है, और फाउंड की वैल्यू हम 1 कर देते हैं और ब्रेक कर देते हैं। तो फॉर आई इन लिस्ट का मतलब क्या है? फॉर आई इन लिस्ट का मतलब है फॉर आई इन लिस्ट, इसका मतलब है अगर आपकी लिस्ट में आइटम्स हैं 73, 74, 75, तो सबसे पहले ये आई इन लिस्ट जो है वो 73 वाले आइटम को लेगा, उसके बाद एक्सेस करेगा, उसके बाद वो 74 पे जाएगा, उसके बाद वो 75 पे जाएगा। यानी कि इंडिविजुअल आइटम्स अगर आपको लिस्ट से एक्सेस करने हैं तो आप इस तरीके से फॉर लूप जो है वो लगाएंगे। और लीनियर सर्च में क्या होता है, अगर आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं और आपका जो आप जो एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं वो 898 पोजीशन पर है, तो यानी कि आप इतने 1 से लेकर के इस
890 तक के रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हो और फिर डिटरमाइन कर रहे हो कि आपकी एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है कि हम हर एक एलिमेंट के साथ जो है अपने एलिमेंट की कंपैरिजन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी प्रोग्राम को सॉल्व करने का हमारे पास एक और तरीका है, वो है बाइनरी सर्च। तो नेक्स्ट वील बी स्टार्टिंग द बाइनरी सर्च।